जो प्रोसीजर अब तक हमने किया है उसको हमने दोहराना है, और ऑटो की और सेट की मोड, ये दो मोड्स जो हमारे पास हैं जिनके ज़रिए से हम अपने ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को रिकॉर्ड करते हैं अपने टाइमलाइन के ऊपर, इनका क्या फ़र्क है आपस में और ये किस तरीके से काम करते हैं, इसको हमने यहाँ समझना है। हम यहाँ सिंपल एक सिलेंडर शेप क्रिएट करते हैं अपने वर्किंग एरिया में। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हम मौजूद हैं। क्रिएशन के मोड के जो स्टेप्स हैं वो सारे हम पिछले वॉल्यूम्स में कवर कर चुके हैं। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, सिलेंडर, एक सिलेंडर हमने यहाँ क्रिएट किया है। 3D और वायर फ्रेम मैश दोनों मोड्स ऑन हैं। F4 के ज़रिए से हम इसके वायर फ्रेम को ख़त्म कर सकते हैं और F3 के ज़रिए से हम इसके 3D मोड को ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त हमने दोनों मोड्स ऑन किए हुए हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। यह हमने एक सिलेंडर क्रिएट किया है, अपना मूव टूल सेलेक्ट किया है क्योंकि हम इसमें जो मूवमेंट देना चाहते हैं, जो एनिमेशन देना चाहते हैं वो मूव टूल से मुतल्लिक है। अगर हम इसकी एनिमेशन रोटेशन से मुतल्लिक देना चाहते हैं तो रोटेट टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर स्केल करना चाहते हैं इसको एनिमेशन के दौरान कि हम इसको बड़ा या छोटा करके दिखाना चाहते हैं तो हम स्केल को सेलेक्ट करेंगे। इन टूल्स को हम तफसील से पिछले वॉल्यूम्स में देख चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसको इस्तेमाल किया है। एक सिलेंडर हमने क्रिएट किया और हमने इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। आप देखिए कि ये मूवमेंट हम जो इसको दे रहे हैं ये रिकॉर्ड उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि हम अपनी इस 3D Max एप्लीकेशन को नहीं बताते कि हम जो अब मूवमेंट करने लगे हैं इसको आप रिकॉर्ड करें ताकि हम बाद में इसको एनिमेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। बेसिक एनिमेशन के इन कॉन्सेप्ट्स को गौर से देखेंगे, बुनियादी मालूमात के मुतालिक जो कमांड्स आएंगी उनको आप नोट करेंगे और इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और उस वक्त तक आगे नहीं चलेंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आ जाते। ठीक है जी, एक बात समझ में आ गई कि जब तक हम इसको बताएंगे नहीं कि हमने ये मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब जब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इस मूवमेंट को, इस सिलेंडर की इस मूवमेंट को रिकॉर्ड करें तो हम इसको बताएंगे कि हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसकी एनिमेशन बनाना चाहते हैं। तो इसको बताने से मुतल्लिक यानी रिकॉर्डिंग के दो मोड्स हमें जो दस्तयाब हैं, एक ऑटो की है, एक सेट की मोड है। ठीक है जी, ऑटो की से होगा, आप देखिए कि ऑटो की हमने प्रेस की तो ऑटोमेटिकली खुद से की फ्रेम्स ये क्रिएट करता जाएगा। हमें सिर्फ स्लाइडर मूव करना है और इसको बताना है कि इस टाइम फ्रेम तक आते हुए, स्लाइडर के इस टाइम फ्रेम तक आते हुए ऑब्जेक्ट ने किस जगह तक मूवमेंट लेनी है। जैसे अभी हम फ्रेम 0 पे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि फ्रेम नंबर 30 पे जब हमारा स्लाइडर आए तो हमारा ऑब्जेक्ट वाई एक्सेस पे यहाँ तक मूव कर चुका हो। अब देखिए कि जैसे ही मैंने वाई एक्सेस पे इसको मूव किया है की फ्रेम्स खुद से क्रिएट हो गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि फ्रेम नंबर 50 तक हमारा सिलेंडर जो है वो वापस चला जाए। ठीक है जी, अब स्लाइडर को मूव करके देखें आप खुद से, आप देखिए कि सिलेंडर की मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। कंट्रोल Z के ज़रिए से हम अपनी इस एनिमेशन को जो हमने बनाई ख़त्म करते हैं। ऑटो की मोड हमने ऑफ कर दिया। अब देखेंगे कि सेट की मोड से क्या मुराद है। आप देखिए कि सेट की मोड हमने ऑन किया, उसी तरीके से रेड लाइन आपको नज़र आई है, समझ में आ रहा है कि कुछ ऑन हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हम स्लाइडर को मूव करते हैं फ्रेम नंबर 30 पे और वाई एक्सेस पे अपने ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया, कोई की फ्रेम आपको यहाँ क्रिएट हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब तक कि हम इस की को जो सेट की मोड के साथ आपको नज़र आ रही है हम प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक की फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन देखिए कि हमने जो की फ्रेम क्रिएट किया वो फ्रेम नंबर 30 पे था, तो इसको ये नहीं पता कि फ्रेम नंबर 0 पे इसकी क्या पोजीशन थी क्योंकि हमने इसको पहले से डिफाइन नहीं किया। कंट्रोल Z से वापस गए, फ्रेम नंबर 0 पे सेट की मोड हमने ऑन किया। पहले हमने अपने इस रिकॉर्डिंग मोड को बताना है कि हमें फ्रेम नंबर 0 पे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है। एक दफ़ा इस की को प्रेस कर दें, अब देखिए कि एक की फ्रेम यहाँ क्रिएट हो गया। अब हमने इसको बताना है कि फ्रेम नंबर 30 पे जब हमारा स्लाइडर आए तो हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है वो यहाँ तक हो जाए और यहाँ भी एक की फ्रेम क्रिएट हो जाए। इसके लिए दोबारा से हमने की को प्रेस किया। फिर हमने चाहा कि फ्रेम नंबर 50 पे हम जब आएँ तो हमारा ऑब्जेक्ट वापस चला जाए। हम इसको वापस ले गए और एक बार फिर हमने इस की को प्रेस किया। आप देखिए कि एनिमेशन वैसी ही बनी है लेकिन हमें हर की फ्रेम को डिफाइन करना है। कोई ऐसा काम कि जिसमें आपको इस बात का एहतमाल हो कि गलती ना हो जाए, बहुत मतलब नाजुक काम हो या
आहिस्तगी से करने वाला हो या कोई ऐसा आपका वर्क फ्लो हो कि जिसके अंदर आपको ज़रूरत हो सेट की फ्रेम की, तब हमें सेट की फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, वरना अदरवाइज़ आमतौर पे हम सेट की मोड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑटो की में हमें खुद से सिर्फ टाइम स्लाइडर को और ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है, हमें हर की फ्रेम को डिफाइन नहीं करना होता। जबकि सेट की मोड में पुराने तरीके की तरह हमें हर जगह ये बताना है कि यहाँ तक हमें एक की फ्रेम चाहिए कि इन बिटवीन मूवमेंट हमारी यहाँ तक जो है वो इस पोजीशन पे आ जाए। दोनों तरीकों को प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे आप, जब तक इस चीज़ को अच्छी तरह समझ नहीं लेंगे आगे नहीं चलेंगे।